ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 69 वर्ष में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भक्ति करता है वो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। बहुत सारे लोग गलत एंगल से देखते हैं और या फिर कुछ अलग ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कि पर्सन की वो क्वालिटीज होती नहीं, वो तो भौतिकवादी व्यक्ति की भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें समझना इम्पोर्टेंट है। तो आइए, तो इसमें भगवान बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के गुण और बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। तो भगवान बता रहे हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है। अब आप इस श्लोक का लिटरली मीनिंग नहीं ले सकते। लिटरली मीनिंग समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे सेल्फ रियलाइज पर्सन क्या होता है। यहाँ बता रहे भगवान जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय। समझने का प्रयास करिए इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जो सब जीव, मान लो रात्रि है, सब जीव रात में सोते हैं, तो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति रात में सोता नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसके लिटरली भी लेंगे तो लोग ऐसे समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ और ही बताया जाए। और इसका मतलब क्या है कि वो मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पर। और दूसरा क्या बताया जा रहा है कि जो समस्त जीवों के जागने का समय, मतलब दिन में लोग जागते हैं तो रात में, दिन में फिर व्यक्ति सोएगा जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति। ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि रात्रि और दिन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भौतिकवादी व्यक्ति जो कार्य करता है उसके अपोजिट में सेल्फ रियलाइज व्यक्ति के कार्य, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब ये भगवान कृष्ण ये बताना चाहते हैं क्या, कि क्योंकि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति तो हम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति तो हमने देखे नहीं। लेकिन तो ऐसे लोगों का उल्टा क्या, उसका उसका इंटेंशन क्या है, पूरी समय पूरे जिंदगी भर क्या क्या करना, बस अपने जीवन भरण या अपने परिवार या अपने लिए, बस अपने लिए ही कार्य करना, अपने परिवार के लिए भी, उसमें भी उसका मोटिव रहता है कि मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, है ना। तो ये सेल्फ, तो अब इसका उल्टा क्या, कि जो कृष्ण के लिए
हमेशा चिंतन करता है, हमेशा कार्य करने के लिए सोचता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति बोलते हैं। आइए परपट को पढ़ते हैं और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक और दोनों ही सफलता हासिल करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सफलता हासिल करेगा, लेकिन उसमें भी दो प्रकार की क्या है? एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपना समय वहां पर लगाते हैं और उनको सफलता मिलती है, यानी निपुण होते हैं। और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं, यानी भगवान के लिए कार्य करने के लिए ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। जागने का मतलब है कि जो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं जागना। वो कार्य नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या? वो सो रहा है कि नहीं? सपोज करो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या है, वो आपकी मेहनत करने से कुछ अचीव नहीं हो रहा, तो क्या है? आपकी मेहनत करने पर भी आप सो रहे हो उस बिजनेस के करस्पॉन्डिंग, है कि नहीं? उसके निरपेक्ष में क्या है, आपने कितना भी मेहनत किया लेकिन आपकी रिजल्ट क्या है? कुछ अचीव नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं समस्या है, हम सो रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है, सोने का मतलब ये है कि हमारा कार्य इफेक्टिव नहीं है नहीं। अगर इफेक्टिव कार्य होता हमारा तो उसका जो जो हम बिजनेस या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल होती है नहीं? अब बहुत सारे इसमें, इस संसार में अगर कुछ अचीव करना है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हमारे कर्मों भी डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर कितना भी मेहनत कर ले, ऐसा कितना भी मेहनत करें आपको ना रिजल्ट मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपका हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में आपने कुछ, क्योंकि पिछले लाइफ टाइम के हिसाब से ही, पिछले कर्मों के हिसाब से ही ये जीवन तो मिला है हमको, उसके रिजल्ट्स हमें इस जीवन में भोगने को मिल रहे हैं। जैसा जैसा कार्य किया है, अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं तो हमें रिवार्ड भी मिल रहा है, पाप कर्म किए हैं तो हमें कष्ट भी मिलता है ना। जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं, विचारमान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान। यानी जो आत्म साक्षात जो व्यक्ति है, क्योंकि वो तो हर चीज को भगवान के करस्पॉन्डिंग देखेगा, तो उसके कार्य क्या होंगे? भौतिकवादी व्यक्ति के रात्रि के समान। मतलब वो जो भौतिकवादी व्यक्ति करेगा वो उस इंटेंशन से सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति नहीं कार्य करेगा। उसका केवल एक ही एम होगा कि कृष्ण के लिए क्या करूंगा, है ना। आप देखो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये फोटो लगाया था, आपने देखेंगे, ये प्रभुपाद हैं जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था हरे कृष्णा इस्कॉन मूवमेंट 1965 में न्यूयॉर्क में। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति की सोच क्या होती है। सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति, अब आप देखेंगे इनको देखने से ऐसे नहीं लगेगा कि अरे इनके चार हाथ हो गए हैं या फिर इनकी बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं या फिर कुछ जादू कर रहे हैं। आजकल लोग इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होते हैं, वो चमत्कार कर दे, है नहीं। तो आप देखो बड़े सिंपल दिख रहे हैं और ऐसे जिंदगी जीवन भर ऐसे सिंपल थे, लेकिन इनके कार्य अगर आप देखेंगे, इनके बारे में एक लीलामृत लिखा गया है, उसमें इनके सारे एक्टिविटीज क्या क्या इन्होंने कार्य किया समाज के लिए, वो सारा उसमें डिटेल में वर्णन है। अगर आपके पास कभी समय है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने, इनके कार्य आप देखो क्या किया, बस जो भी जीवन था अपने गुरु की आदेश को पालन करने के लिए प्रिपरेशन किया। 1922 में इनके गुरु ने बोला कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस भगवत गीता का प्रचार करो, और 1922 से लेकर 1965 तक इन्होंने भगवत गीता के ऊपर
कमेंट्री लिखी, जो आप अब भगवत गीता एज इट इज जो हम पढ़ रहे हैं, इनके जो पर्पस इतने इफेक्टिव हैं, ये सब इन्हीं की देन है। तो इतना समय लिया इन्होंने इन बुक्स को पब्लिश करने के लिए, लिखने के लिए, और फिर उसके बाद 1965 में कुछ नहीं था इनके पास, ऐसा नहीं था, पैसे वैसे कुछ नहीं थे। समा और दर भगवान की कृपा से ये न्यूयॉर्क गए और वहां पर इन्होंने 1 साल तक ऐसे ही स्ट्रगल किया, और फिर इसी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते ये मूवमेंट कुछ ही सालों में, 10-11 साल के अंदर ये इतना स्प्रेड हो गया, जो कि अभी कितना वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में। और इनके कार्य क्या थे? इनका एक ही मोटिव था कि कैसे इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। इसके लिए इन्होंने इतने सारे हर हर कंट्री में सेंटर खोले, इतनी बुक्स पब्लिश की। लेकिन आप देखो, भगवत गीता मैराथन होता है हर साल, आप इस्कॉन के सेंटर में कभी जाएंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये क्या इस्कॉन दे रहा है सोसाइटी को, है नहीं? तो ये इनकी देन है। अब आप देखो, इन्होंने एक बार इनसे पूछा गया कि स्वामी जी, वही फॉरेन में पूछा, स्वामी जी आपको कुछ चमत्कार नहीं दिखाते? तो इन्होंने बोला, देखो चमत्कार मैंने किया है ना, चमत्कार। मैंने ये जो हिप्पी लोग थे यहाँ के न्यूयॉर्क में, तो कुछ करने लायक नहीं थे, उनको बड़ा बड़ा सन्यासी बना दिया, क्या ये चमत्कार नहीं है? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? किसी व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर देना। तो ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर देता है, वो क्या है? सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है। बगैर सेल्फ रियलाइज्ड किए हुए दूसरे को परिवर्तित करना आसान नहीं होता। किसी के व्यक्ति की सोच को बदल देना, आप किसी को खाना दे सकते हो, किसी को लालच दे के कुछ करवा सकते हो, लेकिन उसका हृदय नहीं बदल सकते। ये सबसे बड़ा बात है, यानी। और आप देखो, इन्होंने कितने लोगों का हृदय नहीं परिवर्तित किया अपने सामने, और अभी भी उनके फॉलोअर्स, और क्योंकि क्या हो रहा है अभी, इस्कॉन मूवमेंट क्या कर रहा है? लोगों को हृदय चेंज कर रहा है, कोई एक्सटर्नल चीजें नहीं कर रहा कि शरीर ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, उसका बिजनेस, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है। व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति की सोच बदल रहा है। तो सोच बदल जाएगा तो व्यक्ति अपने आप ही बदल जाएगा। तो ये क्या है? सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के कुछ इंपोर्टेंट कार्यकलाप। अब आप देखो, वही चीज है, बट क्या है? इसीलिए ये भौतिक व्याधि व्यक्ति के जस्ट अपोजिट है। जैसे वो सोचता है उसके, क्योंकि वो कृष्ण से स्वतंत्र होकर एंजॉय करने का सोचता है, और जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है वो कृष्ण की सेवा करने के लिए बस हमेशा चिंतन करता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्य व्यक्ति दिन में वो कार्य करता है, तो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति रात में जगता है। है ना? इसलिए अपोजिट बताया जा रहा है। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और ये समझना बहुत आसान है इस लाइन को। देखो, आप जब कोई भी कार्य करते हो, जब उसमें छोटी छोटी चीजें अचीव होती हैं, तो आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? है कि नहीं? उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन है। जब आध्यात्मिक जीवन में हम छोटे छोटे अचीवमेंट करते हैं, जैसे 2 माला करना, भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर और थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट होती है, तो जब हम करने लगते हैं तो है कि नहीं, तो क्या है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है कि हम अपने जीवन कुछ उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं, अचीव हो रहा है कुछ। किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। लेकिन जो भौतिक क्या है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो आत्म साक्षात्कार के लिए तो वो सो रहा है, लेकिन उस जो सारी प्लानिंग किसके लिए कर रहा है? अपने भौतिकवादी जीवन के लिए। और उसी सुप्तावस्था में, और उसके लिए क्या पूरा प्लानिंग करेगा, सपने में भी वही आएगा। जो दिन भर कार्य करेंगे वही सपने में आता है। और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। और आत्मनिरीक्षक व्यक्ति
भौतिक सुख और भौतिक दुख के प्रति अन्य मनस्क क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता है कि ये तो सर्दी और वर्षा की तरह आएंगी आएंगी, और क्योंकि उसे दिव्य सुख मिल रहा है भगवान की सेवा में, इसलिए उसे ये प्रभावित नहीं कर पाता। जैसे मैंने एक दिन आपको उदाहरण दिया, एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने में इतना सुख मिल रहा है कि वो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसके दांत निकल रहे होते हैं, तो दांत निकलते हैं तो क्या होता है, उसका मन करता है कुछ काटने का, तो जो स्तनों को ही काटने लगता है बच्चा। दूध पी रहा होता है लेकिन माँ को कष्ट हो रहा है, लेकिन माँ उस दुख और दर्द से ऊपर उठी है, क्योंकि वो बच्चे से प्रेम करती है। क्यों प्रेम कर रही है? क्योंकि वो और बच्चे से प्रेम कर रही है, इसलिए प्रेम करती है, इसलिए उसको क्या लगता है कि देखो मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, दांत निकल आए, है कि नहीं? ये कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति तो उसी तरीके से जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है नहीं, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होता है, उसके ऊपर क्यों ये सुख और दुख इस भौतिक जीवन में प्रभावित नहीं कर पाते? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करता है। उसके पास बहुत बड़ा गोल है जिंदगी में, जीवन में, भगवान से प्रेम करना, उनसे अपने संबंध को डेवलप करना। इसलिए ये छोटी मोटी चीजों में वो अपना समय बर्बाद नहीं करता। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो क्या है, क्योंकि उसके बाद जीवन का उद्देश्य तो कुछ है नहीं, वो अब इन छोटी छोटी चीजों में ही क्या है, कार्य करता है, और इन्हीं छोटी मोटे सुख और दुख के चक्कर में अपना समय बर्बाद होता रहता है उसका, है कि नहीं? और इस तरीके से करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, है कि नहीं, क्या है, इसी संसार में रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात के कार्यों में लगाते रहता है। अब देखो, ये पूरी सीरीज जब से हम पढ़ रहे हैं, जब से कृष्ण अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होता है उसमें वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो उनके बारे में भगवान कितने श्लोकों में कितनी सारी चीजें बता रहे। पहला बताया क्या, कि उसकी इंद्रियों पर संयम होता है। इंद्रियों पर संयम क्यों करता है? क्योंकि उसे बहुत बड़ा कार्य करना है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करना है, इंद्रिय संयम से नहीं होंगी तो उस कार्य को कर नहीं पाएगा। जैसे ही कार्य करने बैठेगा वो इंद्रियां इधर उधर भगा ले जाएंगी, है नहीं? मान लो कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है ना, तो पढ़ने बैठा, लेकिन उसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, उस समय उसे खाने की वो उसकी इंद्रियां बोल रही है खानो खाना, बाहर जाके पिज्जा खाना है, कल एग्जाम है, लेकिन इंद्रियां बोल रही नहीं नहीं पिज्जा खाना है। अब इंद्रियां नहीं कंट्रोल होंगी तो वो तुरंत कॉपी को बंद करेगा, बाहर जाएगा, पिज्जा खाएगा, तब तक सब, है कि नहीं? और कल एग्जाम में फेल हो जाएगा, राइट? तो इसलिए इंद्रिय संयमित होना चाहिए। इंद्रिय संयमित होने से हर चीज में फायदा है, भौतिक भौतिक कार्यों में भी को भी अचीव करने में फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन से काम कर पाओगे, नहीं तो कोई कार्य करोगे इंद्रिय में, अब बैठोगे व्हाट्सएप टिंग 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 करेगा, आप समय बर्बाद हो जाएगा उसी को देखने में। सारी चीजें एक बार जैसे एक टिंग देखोगे, बहुत सारी चीजें देखने में उसी में समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इंद्रियां संयमित होंगी तो आपको जो चीज देखनी होगी वही देखोगे, उसके अलावा नहीं देखोगे। इतना अंतर है। बात ये नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं करोगे है नहीं, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना समय के साथ, लेकिन कितना संयमित इंद्रियां होंगी उतना ज्यादा इफेक्टिव व्यक्ति हो सकता है, और उतना सक्सेसफुल व्यक्ति हो पाएगा। और वही व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो पाएंगी, और फिर बताया इंद्रिय संयमित कैसे होंगी, वो भी बात सारी चीजें बताई कैसे हो पाएंगी। जिसका मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा, जिस भगवान की सेवा में सारी इंद्रियां एंगेज्ड रहेंगी, तो फिर क्या हुआ, वो आत्मसंयमी हो जाएगा। और जब आत्मसंयमी हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वो इस भौतिक धरातल के ऊपर उठ जाएगा। और उसके लक्षण क्या बताएंगे वो आज के श्लोक में बताएंगे। वो कैसा दिखेगा? जस्ट अपोजिट। जो व्यक्ति अपने ही इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है उसके अपोजिट होगा सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति। इसलिए बताया जा रहा है कि जो सामान्य व्यक्ति रात जब जगते हैं तो वो सोता है, मतलब वो जो जो सामान्य व्यक्ति हैं, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो क्या है,
जो भी कार्य करते हैं उसका उसमें मन नहीं लगेगा, ये बताया जा रहा है, इसलिए अपोजिट बताया जा रहा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के होते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हमको देखना चाहिए, ना कि वो क्या पहनता है, क्या कपड़ा पहनता है, इससे नहीं पहचाना जाता है कि नहीं। कपड़े तो आप किसी जानवर को भी पहना दोगे तो क्या वो मनुष्य बन जाएगा? नहीं, कपड़े पहनने से व्यक्ति जानवर मनुष्य थोड़ी बन जाए। वो जानवर, उसका चेतना जानवर जैसा ही रहेगा। तो समझ में, तो उसी तरीके से कोई कितना भी फैशन कर ले, प्लास्टिक सर्जरी करा ले, कितना भी गोरा हो, शारीरिक लेवल से कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज नहीं होता। उसकी चेतना क्या है, उसका वो कार्य क्या करता है, वो क्या सोचता है, उससे पता चलता है उसका व्यवहार क्या है। तो ये कुछ चीजें हमने आज डिस्कस की कि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो ये चीजें कि हमको पहचान करनी चाहिए, ना कि शारीरिक गोरा है, काला है, या फिर क्या पोशाक पहनी है, उससे नहीं पता चलेगा, है ना। तो क्या है पहचान, जो भौतिकवादी कार्य करता है उसके अपोजिट में होता है। क्या होता है, भौतिकवादी व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, और सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का कार्य हमेशा हमेशा क्या रहता है, भगवान की सेवा के लिए ही हर कार्य होगा। तो ये कुछ क्वालिटी जो हमने आज डिस्कस की सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के बारे में। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।